हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई जो है वो कैसी चल रही है। आशा करता हूँ मैं आपकी पढ़ाई जो है वो अच्छी चल रही होगी। अपना न्यू सेशन चल चुका है, ठीक है। और हमने जो है अपनी जो क्लासें चल रही थी उसमें 8वें चैप्टर में कक्षा 10 की गणित में हमने प्रश्नावली 8.1 कर ली थी, ठीक है। पूरी अच्छे तरीके से मैंने आपको करा दी थी, ठीक है। और कक्षा 10 की गणित की और विज्ञान की जो प्लेलिस्ट है वो भी मैंने बना रखी है। आप जैसे ही मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा। आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। और आज का जो अपना जो क्लास है वो है प्रश्नावली 8.2। आज हम जो है प्रश्नावली 8.2 का जो परिचय है कि प्रश्नावली 8.2 में क्या आने वाला है, किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे वो देखेंगे। इसके साथ ही उदाहरण नंबर 6, 7, 8 तीन उदाहरण जो है प्रश्नावली 8.2 के हैं और ये तीनों उदाहरण आज हम करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या किस तरह से होगा, ठीक है। आपको एकदम जो है ध्यान लगा के इन प्रश्नावलियों को देखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली जो है ये है। देखिए, प्रश्नावली 8.2 को करने के लिए आपको एक सारणी यहाँ पर दी हुई है, पेज नंबर 204 है। उस पर यह सारणी दी हुई है कि ए कोई कोण है। पिछली क्लासों में तो हमने साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, यहाँ पर सब जगह एक थीटा का ही मान रखा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है हम थीटा की जगह 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान रखेंगे। और उन पर साइन 0 का मान 0 है, साइन 30 का मान 1/2 है, साइन 45 का मान 1/√2 है। इस तरह के ये जो मान है ये यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे, ठीक है। और इस सारणी को बनाने व याद करने की जो ट्रिक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, वहाँ जाकर के आप इस सारणी को पूरा याद कर सकते हैं। एकदम बेसिक बताया मैंने किस तरह से आप उस सारणी को याद कर सकते हैं, ठीक है। और अब जो है ये सारणी जो है ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा और यहाँ पर कोणों के मान है, 5 कोणों के मान है। साइन ए का 0 डिग्री, यदि साइन 0 का मान कितना है तो 0। साइन 30 का मान कितना है 1/2। साइन 45 का मान कितना है 1/√2। साइन 60 का मान कितना है √3/2। साइन 90 का मान 1। इस तरह से हमें सीधे मान पूछे जाएंगे कि सेक 30 का मान बता दीजिए, तो हमें ये मान बताना होगा। इस मान को बताने के लिए हमें इस सारणी को याद करना होगा। इस सारणी को याद करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उस लिंक पर जाना होगा, ठीक है। और उस वीडियो को लाइक कर देना और ये सारणी आपको एकदम फिट याद हो जाएगी, ठीक है। अब इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, जैसे हमें कोई मान लीजिए एक त्रिभुज दे दिया जाएगा। जैसे दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से यहाँ पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। बताता हूँ आपको, अभी देखो प्रश्नावली 8.2 के अंदर, ठीक है। अब हमें क्या करेंगे, एक त्रिभुज दे दिया जाएगा। मान लीजिए आपको ये एक त्रिभुज दे दिया और इसमें इस कोण का मान हमें दे दिया, जैसे ये कोण 30 डिग्री है और इस भुजा का मान दे दिया है। और अब आपको कह देंगे कि इन दो भुजाओं का मान ज्ञात करो। तो इनका मान कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढना होगा, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है, जिसमें लंब व उसके साथ एक भुजा आती हो। फिर हम उन दो भुजाओं को फाइंड कर लेंगे। जैसे यहाँ पर कोण डी का मान दिया हुआ होगा 30 है, तो साइन 30 बराबर होगा लंब बटे कर्ण। हमें पता है साइन के बराबर क्या होता है, हमेशा लंब बटे कर्ण होता है। तो हम इस भुजाओं का मान रख देंगे और बराबर में साइन 30 का मान जो इस सारणी में दिया हुआ है ना वो मान रखेंगे। और फिर उसके बाद हमें उस भुजा का मान प्राप्त होगा। इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए जो है इस सारणी का प्रयोग होता है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और आपको सीधे मान दे दिए जाएंगे कि साइन 30 गुणा, कोस 45 गुणा, सेक 45 गुणा, कोट 45, बट्टे में कुछ और दे दिया जाएगा, उनको सोल्व करने के लिए कहा जाएगा। तो इनडायरेक्ट रूप से आपको जो है ये मान पूछे जाएंगे, ठीक है। इन मानों को याद करने की जो बेसिक ट्रिक है वो मैं आपको जो है उस वीडियो में मेरा बताया हुआ है, एकदम बेसिक से, ठीक है। तो आज हम जो है सीधे उदाहरण करते हैं। देखिए, उदाहरण नंबर 6 है, ठीक है। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कोण समकोण है, यानी ये 90 डिग्री का है, और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री, तो भुजाओं बी सी व ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको कहा था वैसा का वैसा क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका है कि एक त्रिभुज ए बी सी दे दिया, इसमें हमने ये भुजा का मान दे दिया। अब हमें इन दो भुजाओं का मान ज्ञात करना है। वो कैसे करना है वो जरा देखते हैं। इसको छोड़ते हैं, ठीक है,
और यहाँ पे जो है उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर है अपना 6। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी दे रखा है। ये कोण है समकोण और ये है 30 डिग्री और इस भुजा का मान है 5 सेंटीमीटर। इन दोनों की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब देखिए इस कोण के लिए इस कोण को हमें ध्यान में रखना होगा। जिस कोण का मान दिया हुआ है उस कोण को ध्यान में रखना है। इस कोण के सम्मुख भुजा है ये, इसका मान हमें दिया हुआ है, तो ये इस कोण के लिए ये क्या है, ये है लंब। तो हमें अब एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढना होगा जिसमें या तो लंब बट्टे लंब या कर्ण आए या जिसमें लंब व आधार आए। तो ऐसे दो ही मान है, एक तो है जो है आपका साइन थीटा। अगर आप साइन 30 रखते हैं तो लंब बट्टे कर्ण यहाँ पर आपका सूत्र बन सकता है। जैसे यहाँ पर अगर हम साइन 30 लेते हैं तो साइन 30 का हम सारणी में से मान ले लेंगे। सारणी में साइन 30 का मान दिया हुआ है 1/2 और 1/2 के बराबर हम रख देंगे लंब बट्टे कर्ण का मान। फिर हमें कर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा क्योंकि लंब का मान हमें दिया हुआ है। तो इस तरह से आप साइन थीटा से भी इसका मान निकाल सकते हैं। और सीधा अगर आप पहले इस भुजा का मान निकालना चाहते हैं तो आपको एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना होगा जिसमें लंब बट्टे लंब के साथ आधार भी है। तो ऐसा मान है tan। तो tan का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बट्टे आधार और tan 30 का मान आपको सारणी में दिया हुआ होगा। tan 30 का मान होता है 1/√3 और फिर आप उसका सीधा इस भुजा का मान निकाल सकते हैं। तो कई तरीके हैं इस भुजा का मान निकालने का। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, हम जो हैं पहले हम मान लेते हैं साइन सी का, यानी इस सी का जो साइन है वो क्या होगा, वो होगा लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, पिछली क्लास में हमने पढ़ा है कि साइन बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। साइन सी का जो लंब है वो क्या है, ए बी। कर्ण क्या है, कर्ण है ए सी। सी का मान कितना है, सी का मान है 30 डिग्री, तो सी की जगह 30 लिख दो। ठीक है, अब सारणी में साइन 30 का मान लिख लो। सारणी से साइन 30 का मान, तो साइन 30 का मान है 1/2, तो 1/2 लिख लिया। फिर ए बी का मान हमें दिया हुआ है 5, तो 5 लिख लिया। और ए सी वैसा का वैसा क्योंकि ए सी का मान हमें पता नहीं है। फिर हम ए सी को यहाँ पर भेजेंगे तो ये यहाँ पर आएगा और इस 2 को उधर भेजेंगे तो ये गुना में आएगा, तो 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये आपके जो है कर्ण का मान आ गया। ठीक है, इस तरह से आपको मान निकालना होगा। आपको एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात देखना होगा जिससे एक भुजा का मान और दूसरी भुजा का जिसका मान पता नहीं है वो दोनों मेल खाते हो। ठीक है, अब देखिए इस भुजा का मान ज्ञात करते हैं। तो हमें एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना होगा जिसमें लंब आए साथ में आए आधार। तो ऐसा तो एक ही है, वो है tan। tan का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार, यही तो सूत्र होता है tan का। तो हम इस ये जो है ये रफ है। ठीक है, अब देखिए tan c का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। c का मान दिया हुआ है 30, तो tan 30। ठीक है, और c का लंब हमें पता है ए बी और आधार है बी सी। tan 30 का मान हम सारणी में से लेंगे तो मान है 1/√3 और ए बी का मान हमें दिया हुआ है 5 और बी सी का मान हमें पता नहीं है। फिर बी सी को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा गुना में और इस √3 को इधर भेजेंगे तो ये 5 के गुना में आएगा, तो 5/√3 सेंटीमीटर। ये बी सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ए सी व बी सी दोनों का मान निकल जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपको एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना है जैसे साइन 30 है, कोस 45 है, जो मान यहाँ पर दिया, जो कोण यहाँ पर दिया गया है उस कोण का एक त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढना है 6 अनुपातों में से, और फिर एक का उपयोग आपको भुजा ज्ञात करने में करना है। एक ऐसा अनुपात ढूंढना है जिससे एक भुजा जिसका मान दिया हुआ है उसके साथ दूसरी भुजा जिसका मान नहीं दिया हुआ है वो दोनों आए। ठीक है, इस तरह से आपका जो है उदाहरण 6 जो है वो सोल्व होता है। ठीक है, अगला उदाहरण जो है वो है अपना 7वां, उदाहरण नंबर 7। उदाहरण नंबर 7 में आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ठीक है, किताब आपके पास होगी, आप देख लेना। ठीक है, तो त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है पी क्यू और आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी क्यू बराबर 3 सेंटीमीटर है, पी आर बराबर है 6 सेंटीमीटर है। कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, कोण क्यू पी आर, कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। तो ये कोण
ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये कोण और ये कोण दोनों कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है। अच्छा, आपके सामने चित्र नहीं आया क्या? वापस से देखिए। एक त्रिभुज पी क्यू आर हमें दिया हुआ है, इसमें क्यू कोण समकोण है, पी क्यू का मान 3 सेंटीमीटर है, पी आर का मान 6 सेंटीमीटर है। हमें पी व आर का कोण जो है उसका मान ज्ञात करना है। ये आपसे इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। ठीक है। तो अब हमने जो पिछले सवाल में किया था, पिछले सवाल में हमने ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढा था जिससे हमें कोण हमें दिया हुआ था, और इसमें हमें भुजाओं का मान दिया हुआ है, तो हमें सीधे कोणों का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो पहले हम कोण आर के लिए देखते हैं, कोण आर के लिए। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, कोण आर के लिए। ठीक है। तो आर के लिए ये लंब है, पी क्यू जो है लंब है, और ये क्या कर्ण। तो एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात ढूंढिए जिसमें लंब व कर्ण दोनों आए। तो सिंपल सा है, एक ऐसा त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन। तो साइन आर बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। ये सबको पता है। साइन आर, लंब का मान दिया हुआ है आपका 3, कर्ण का मान है 6। तो साइन आर बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। साइन आर बराबर आ गया आपका 1/2। अब आपको पता नहीं होगा कि साइन आर का मान 1/2 आ रहा है, तो हमें कोण आर का मान कहाँ से प्राप्त होगा? तो आपने सारणी देखी होगी, सारणी में आपको साइन एक ऐसा साइन का जो आपके 5 कोण के मान दिए हुए हैं, उन कोणों पर एक ऐसा मान प्राप्त होगा जिसका मान 1/2 होगा, और वो होगा साइन 30। ठीक है। चूंकि साइन 30 बराबर होता है 1/2 और साइन आर बराबर 1/2, इसीलिए साइन आर बराबर हो जाएगा साइन 30, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं। ठीक है। 9वीं क्लास में चैप्टर है 5वां, उसमें दिया हुआ है कि जब कोई दो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हो तो वे आपस में बराबर होती है। तो साइन आर बराबर 1/2 और साइन 30 बराबर 1/2, तो ये आपस में बराबर हो जाएगी। तो साइन आर बराबर साइन 30। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि जो साइन है और जो साइन है ये गुणा में दोनों आर व 30 के, लेकिन ये आपस में कटेंगे नहीं। यहाँ पर हम एक बात लिखेंगे कि तुलना से ये कभी भी नहीं कटेंगे। जो आपको ये बताता है कि ये कट जाएंगे वो महामूर्ख है। ठीक है। कभी भी ये एक दूसरे से नहीं कटेंगे। तुलना से हमें क्या प्राप्त होगा कि कोण आर जो है वो बराबर है 30 डिग्री के। किसके बराबर है? 30 डिग्री के। तुलना करेंगे। ठीक है। तो हमें आर का मान प्राप्त हो गया 30 डिग्री। अब हम पी के लिए देखते हैं। तो पी के लिए ज़रा सा जो है कॉपी को जो है टेढ़ा करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ठीक है, ताकि आपको जो है आसानी से समझ में आ जाए। तो ये देखिए, अब हम कोण पी के लिए देखते हैं। कोण पी के लिए हमारे पास है आधार है, कर्ण है। तो हमें एक ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात को ढूंढना है जिसमें आधार व कर्ण आए, तो वो है आपका कोस थीटा। तो देखिए, कोस के लिए देखते हैं। ठीक है। अब हम लिखते हैं कि कोण पी के लिए कोस पी, क्योंकि कोस पी में आते हैं आधार बटे कर्ण। पी का आधार है आपका पी क्यू, क्योंकि वो उसकी संलग्न भुजा है, और कर्ण है पी आर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। कोस पी, पी का मान हमें पता नहीं है। कोस पी, आधार का मान दे रखा है 3, कर्ण का मान है 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। कोस पी बराबर हो गया 1/2। सारणी से हमें पता चलेगा कि कोस 60 का मान भी जो है 1/2 होता है। कितना होता है? 1/2 होता है। किसका होता है? कोस 60 का। कोस 60 का मान भी क्या होता है? 1/2 होता है। दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं, इसीलिए कोस पी बराबर कोस 60। यहाँ पर लिख देना तुलना से, तुलना से। ठीक है। तुलना करेंगे तो कोण पी के बराबर आएगा कोण 60, क्योंकि कोस तो कोस के बराबर, और कोण पी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से हम दोनों कोण ज्ञात कर सकते हैं। भुजा पूछी जाएगी, कभी कभी कोण पूछे जाएंगे, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और आप जो हैं इस ट्रिक से आप उसे आसानी से बता सकते हैं। ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं, बहुत ही आसान सा उदाहरण है। अगला उदाहरण नंबर है 8। उदाहरण 8 में हमें दे रखा है कि यदि साइन इंटू ए माइनस बी बराबर है 1/2 तथा कोस इंटू ए प्लस बी बराबर है 1/2,
तथा 0 डिग्री छोटा है ए प्लस बी से, वह बराबर है 90 डिग्री या 90 डिग्री से छोटा, और ए बड़ा है बी से, तो ए और बी ज्ञात कीजिए। यानी हमें कोण ए व कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो आपको जो है सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है। पहले आपको लिखना है सीधा सीधा आपको लिखना है चूंकि, ये चूंकि का मान है, चूंकि ये जो मान दिया है ना 1/2 और 1/2, 1/2 साइन के लिए 1/2 कहाँ पर आता है, तो आप सारणी में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो आप सीधा लिखोगे साइन 30 बराबर, चूंकि साइन 30 बराबर 1/2 और हमें दे रखा है साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं और इसीलिए ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखोगे, ये लिख लेना आप समीकरण 1, साइन इंटू ए माइनस बी बराबर 1/2 है, इसको आप समीकरण 1 देना और इसको आप देना समीकरण नंबर 2। और फिर लिखना चूंकि साइन 30 बराबर भी 1/2 होता है सारणी से, इसीलिए समीकरण 1 से ये दोनों एक ही चीज़ के बराबर हैं, इसीलिए ये जो हैं साइन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा साइन 30 की। ठीक है, तुलना करेंगे तो ए माइनस बी बराबर होगा 30, क्योंकि साइन तो साइन के बराबर हो गया, फिर ये इसके बराबर होगा, तो ए माइनस बी बराबर हो गया 30। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 2 है हमारा कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। ठीक है, ऐसा है ना। अब लिखना चूंकि कोस 60 बराबर होता है 1/2, क्योंकि कोस 60 का मान क्या होता है 1/2 होता है। ठीक है, ऐसा मान ढूंढना है जो इसके बराबर दिया हुआ। ठीक है, तो चूंकि कोस 60 का मान होता है 1/2 और इसीलिए लिखेंगे कि कोस ए प्लस बी बराबर है कोस 60 के, क्योंकि दोनों एक ही बराबर है। फिर लिख देना तुलना से कोण ए प्लस बी बराबर हो गया 60 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री तुलना से। ठीक है, लिख देना तुलना से। ओके, करना कुछ नहीं है, आपको जो मान यहाँ पर दिए हुए हैं उनको सारणी में ढूंढना है और साइन के बल पर इनको मान के बराबर लिखना है। फिर इनकी तुलना करके कुछ इस तरह के आपको समीकरण बनानी है जैसे मैंने बना रखे हैं। ठीक है, फिर आपको लिखना है समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से। अब क्या करना है, आपको विलोपन विधि लगानी है। क्या लगानी है, विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि से विलोपन विधि क्या होती है कि ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और ए प्लस बी बराबर है 60 डिग्री। ऐसा ही तो समीकरण बने हैं दोनों। तीसरा समीकरण है ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री और चौथा समीकरण है ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। विलोपन विधि क्या करती है, इनको जोड़ेगी तो माइनस प्लस आपस में कट जाएंगे और ये हो जाएगा 2a और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा 90। ए 2 को उधर भेजेंगे तो ये जाएगा भाग में और भाग में 90 के होगा तो ए का मान आएगा 45 डिग्री। फिर जब हम समीकरण 4 में ए का मान रखेंगे तो हमें बी का मान प्राप्त होगा 60 माइनस 45 यानी 15 डिग्री। ठीक है, विलोपन विधि का उपयोग आपको करना है। विलोपन विधि में एक चर को गायब कर दिया जाता है। 2 रेखिक समीकरण आपको दिए हुए होते हैं, उसमें से एक चर को गायब कर दिया जाता है और इस तरह से आपका जो है आंसर जो है वो हासिल कर लिया जाता है। ठीक है, अब अपनी जो प्रश्नावली 8.2 है, प्रश्नावली 8.2, इसमें आपको जो है ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना, इनमें आपको सिर्फ मान निकालना है। ठीक है, जैसे साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इनके मान रखने हैं सारणी में से और फिर आपको सोल्व करना है, तो अपने आप मान जो हैं वो आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 8.2 का। ठीक है, बहुत ही आसान सा यहाँ पर क्वेश्चन है। प्रश्नावली 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कोस 30
प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 डिग्री। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चूंकि लिखना है, चूंकि का चिन्ह लगाना है और इन सब के मान लिखने। चूंकि साइन 60 बराबर क्या होता है, साइन 60 बराबर क्या होता है आपका, साइन 60 बराबर होता है √3/2। फिर लिखना है कोस 30 बराबर क्या होता है, तो कोस 30 बराबर होता है √3/2। सारणी से हम लिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, सारणी में से हमें याद किया। साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन 30 बराबर होता है 1/2। कोस 60 बराबर क्या होता है 1/2। ठीक है, ये आपको पता है। अब आप लिख देंगे कि मान रखने पर, मान रखने पर, ओके, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। साइन 60 की जगह साइन 60 का मान लिखेंगे √3/2, गुणा का निशान, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान। कोस 30 का मान होता है √3/2, कोस 30 का मान लिखेंगे, प्लस का चिन्ह। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 1/2, बीच में कुछ नहीं है तो गुणा का निशान। साइन 60 का मान नहीं, कोस 60 का, यहाँ पर कोस 60 दिया है ना, तो कोस 60 का मान होता है 1/2, फिर से 1/2 लिखेंगे। ठीक है, बराबर का चिन्ह। √3 को √3 से गुना किया तो आपको प्राप्त होगा 3, 2 को 2 से गुना किया तो प्राप्त होगा 4, प्लस का चिन्ह वैसा का वैसा। 1 को 1 से गुना किया तो 1, 2 को 2 से गुना किया तो 4, हर समान है इसीलिए अंश जुड़ जाएंगे, तो 3 + 1 4, और हर वैसा का वैसा, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 1। तो पहले के पहला का जो आंसर है वो आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत ही आसान सा जो है वो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, जो जो भी मान दिए हुए हैं उनका स्क्वायर करके लिखना है। तो चूंकि tan 45 बराबर क्या होता है, tan 45 का मान आपको लिखना है 1। कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है √3/2। साइन 60 का मान क्या होता है, साइन 60 का मान होता है √3/2। ठीक है, सारणी से आपको याद हो जाएंगे। फिर आपको लिखना है मान रखने पर, मान रखने पर tan 45 का मान होता है 1, 2 वैसा का वैसा, गुणा में 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 का स्क्वायर दे रखा है और tan 45 का मान होता है 1, इसीलिए लिखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, कोस 30 का स्क्वायर करना है यानी √3/2 का स्क्वायर करना है, माइनस साइन 60 का स्क्वायर करना है यानी √3/2 का फिर से स्क्वायर करना है, बराबर का चिन्ह। 2 गुणा 1 की स्क्वायर यानी 2, प्लस √3 को जब √3 से गुना करेंगे तो प्राप्त होगा 3, 2 की स्क्वायर होता है 4, माइनस इसका भी वैसा ही हो जाएगा 3/4, बस चिन्ह बीच में माइनस कराएगा। तो 3/4 से 3/4, ये प्लस का ये माइनस का, इसीलिए ये कट जाएंगे। ठीक है, और मान रह जाएगा 2। ठीक है, तो 2 इसका उत्तर आ जाएगा। दूसरे का जो आंसर है वो होगा 2 और पहले का आंसर होगा 1। ठीक है, बहुत ही आसान से क्वेश्चन दे रखे हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर जो है प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखोगे तो आपको नहीं करना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हमें दे रखा है कोस 45/sec 30 प्लस कोसेक 30। ये आपको जो है आपका जो क्वेश्चन है वो दे रखा है। ठीक है, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, जो भी आपको दिए हुए उनका मान रखना है। तो कोस 45 का जो मान होता है आपका वो होता है 1/√2, सीधे मान रखने हैं। सेक 30 का मान जो होता है आपका वो होता है 2/√3। कोसेक 30 का जो आपका मान होता है वो होता है आपका 2। ठीक है, ये मान रखने हैं। फिर आपको इसे सोल्व करना है, तो ऊपर वाला वैसा का वैसा रहेगा 1/√2। ठीक है, इसको लास्ट में सोल्व करेंगे, थोड़ा होगा तो। फिर नीचे वाले को सोल्व करेंगे तो इसका हर लेंगे 3, 3 को √3 में √3 का भाग जाएगा तो 1 बचेगा, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2,
प्लस √3 का 1 में भाग जाएगा तो √3 बार जाएगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2 √3। ठीक है, लैस विधि से हमने सॉल्व कर लिया इसका लैस लेकर के। ओके, अब √3 को जब हम ऊपर वाले से गुना करेंगे तो √3 ऊपर वाले से गुना होगा, तो √3 गुणा 1 √3। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 √2, क्योंकि 2 इससे गुना होगा, फिर ये इससे गुना होगा। तो पहले 2 को √ से गुना किया तो 2 √2, फिर प्लस का निशान, फिर √2 को 2 √3 से गुना किया तो √ वाले आपस में गुना हो जाएंगे। तो 3 दूनी 6, तो √ में आ जाएगा 6 और 2 वैसा का वैसा। ठीक है, जब हम भिन्न भाग में हो तो हम उनको ऐसे ही सोल्व करते हैं, ऊपर वाले को नीचे वाले से गुना करते हैं और बीच वालों को बीच वाले से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का आपके सामने समीकरण आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये जो √ वाले हैं ना, इनको आपको हर में नहीं छोड़ना है, इनको आपको कैसे न कैसे हटाना ही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम 9th में पढ़ा हुआ हर का परिमेयकरण करेंगे। आप लिखोगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयीकरण में क्या होता है कि आपका जो भी क्वेश्चन होता है, आपका जो भी समीकरण होता है, उसमें आपका जो भी हर होता है उसके चिन्ह को बदल करके ऊपर व नीचे गुना कर दिया जाता है। तो 2 √2 प्लस 2 √6 है, इसका चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको ऊपर व नीचे गुना कर देंगे, 2 √2 माइनस 2 √6, और ऐसा का ऐसा ही नीचे लिख देंगे, इन दोनों को माइनस से गुना कर देंगे। ये होता है हर का परिमेयीकरण। हर के परिमेयीकरण में जो भी समीकरण होता है उसके हर का चिन्ह बदल करके ऊपर व नीचे दोनों से गुना कर दिया जाता है। ऊपर व नीचे दोनों गुना कर दिया, अब इनको सोल्व करेंगे। √3 को जब 2 √2 से गुना करेंगे तो ये √3 √ वाले से गुना होगा, तो ये होगा 2 √6। इस √3 को इस √6 से गुना करेंगे तो ये होगा 2 √18, क्योंकि √ वाले ही गुना होंगे, 2 कुछ नहीं होगा बट्टे में। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2 √2 को आप a मान सकते हैं और 2 √6 को आप b मान सकते हैं। a प्लस b, a माइनस b, आइडेंटिटी लग रही है। a प्लस b, a माइनस b बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। ये सर्व समीकरण आपको यहाँ पर लगानी है, तो आप सीधा लिख देंगे कि 2 √2 की स्क्वायर माइनस 2 √6 की स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्व समीकरण लग रही है। ऊपर वाले में आप जो हैं थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं, 2 √6 को वैसा वैसा लिख देंगे, और जो 18 है उसको हम आपको पता है लिख सकते हैं 3 दूनी 6 दूनी 12, नहीं ये तो गलत हो गया। √6 को हम जो 18 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं 3 3 9 दूनी 18, ये उसके अभाज्य गुणनखंड है। तो √ में हम 18 की जगह ये लिख सकते हैं, और ये लिखने पर 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 √ में हम 18 की जगह लिख देंगे 3 गुणा 3 × 2, बट्टे में इसको सोल्व करेंगे तो 2 की स्क्वायर होगी 4, और √2 की स्क्वायर होगी 2, माइनस 2 की स्क्वायर होगी 4, और √6 की स्क्वायर होगी 6, 4 दूनी 8, माइनस 4 × 6 24, यानी -24। यहाँ पर बचेगा आपका -16, तो हर में जो आएगा वो आएगा -16। ठीक है, अब 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 इससे गुणा होगा बाहर करके, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और √ में 2, यानी 6 √2 बट्टे में 16। ठीक है, अब क्या करना है, और ये माइनस के साथ, अब इस माइनस को क्या करना है, आपको ऊपर ले आना है। माइनस जैसे ही ऊपर लोगे ना तो ये माइनस जो है ऊपर आएगा तो ये गुणा होगा, यानी ऐसे होगा, इसको यहाँ पर कट करेंगे। माइनस ऊपर आएगा तो ये गुना होगा, और गुना होने पर क्या होगा, माइनस जो है जहाँ कहीं पर भी जाता है उसका चिन्ह बदल देता है। तो ये प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस था ये प्लस का हो जाएगा। तो इस प्लस वाले को हम लिख देंगे इधर, यानी 6 √2, और इस माइनस वाले को उधर डाल देंगे, यानी 2 √6, और नीचे जो है 16 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इसका माइनस हम ऊपर ले गए। अब यहाँ पर आप 2 से काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 अंटे 16, और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आप 3 √2 माइनस √6 बट्टे में 8। ये आपका आंसर इसका आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, हर का परिमेयीकरण आपको करना पड़ेगा।
ठीक है, फिर 16 का जो चिन्ह है वो आपको ऊपर ले जाना है और फिर कुछ इस तरह से आपको सोल्व करना है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा।